हाँ तो भाई राम राम भाई सारे भैया ने अपनी एक और वीडियो आ गई है। जो टॉपिक रहेगा विटामिन्स, ठीक है भाई। जो 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, थायमिन, कैल्सीफेरोल या टोकोफेरोल? बताओ भाई, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई। तो चले फिर, लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने। बिल्कुल इसका आंसर है रेटिनोल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भाई। आंखों की रोशनी के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है भाई। विटामिन ए याद रखा करो। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है भाई, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। इसके जो स्रोत होते हैं मुख्य गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध, मक्खन, ठीक है ना, ये होते हैं भाई। आजकल तो सब खाते ही हैं यार, ऐसी बात नहीं, फिर भी आँखें कमज़ोरी होती चली जाती हैं भाई क्या करें भाई, फ़ोन में ज़्यादा ध्यान रहने लग गया अब। चलो भाई चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, रतौंधी रोग। जो रतौंधी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बताओ भाई, जो रतौंधी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? तो जिसमें आँखों की थोड़ी कमज़ोरी हो जाती है ना, तो अभी पढ़ा था हमने बिल्कुल पॉइंट्स में, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, विटामिन ए की कमी से, ठीक है भाई। जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बिल्कुल। बच्चों में अधिक पाया जाता है। आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़े हुए हैं यार, यही हाल हो रहा है भाई। छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन दे देते हैं यार, लो बेटा खेलो पबजी वगैरह ये, और वे आँखें फोड़ लेते हैं बिल्कुल ही। और भाई विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत कीमती है भाई, याद रखना, ठीक है। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फोलिक अम्ल? बताओ भाई, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है सही थायमिन, ठीक है। बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। भाई बहुत पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम्स में, ठीक है ना। ध्यान रखना, पीछे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ज़रूरी। इसी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बहुत ज़रूरी है भाई, याद रखना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरी बेरी रोग होता है इसी कमी से। ये जल में घुलनशील विटामिन है, और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं साबुत अनाज, दालें, मूंगफली, ये होते हैं सारे, ठीक है भाई। तो याद रखना ही पॉइंट्स को, पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं भाई हर क्वेश्चन के, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई, जो बेरी बेरी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? बी 1, बी 2, बी 12 या सी, विटामिन सी? बोलो, बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो लगा लिया हुआ आप लोगों ने, सही बोला बिल्कुल, बी 1, ठीक है ना। जो बेरी बेरी रोग होता है वो बी 1 की कमी से होता है, ठीक है। अभी से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई। तंत्र जो तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मांसपेशियों में कमजोरी आती है, और हृदय संबंधी समस्याएं होती है इस विटामिन की कमी से, ठीक है भाई, याद रखना भाई, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई, जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, रेटिनोल या टोकोफेरोल? बताओ भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताओ। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है ए, ठीक है ना, एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है भाई, याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बहुत ज़रूरी है भाई, याद रखना, ठीक है। घाव भरने में सहायता करता है। और इसके स्रोत कौन से हैं? जो भी हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, आंवला, नींबू, संतरा, ये इसके मुख्य स्रोत हैं, ठीक है ना, याद रखना इन पॉइंट्स को। चलिए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन है। सकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई, सकरवी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? बताओ भाई, सकरवी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो भाई लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर विटामिन सी, ठीक है भाई, विटामिन सी की कमी से होता है ये रोग। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अब हम। मसूड़ों में खून आने लगता है, ठीक है भाई, देखते हैं ना कई बार ब्रूस करते हैं सुबह सुबह या कुछ खाते हैं तब भी आता है, तो इसी कमी से होता है भाई ये, ठीक है। दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, और घाव भरने में अधिक समय लगता है, ठीक है भाई, याद रखना है, ज़रूरी पॉइंट्स थे इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरोल, रेटिनोल, नियासिन या थायमिन? बताओ भाई, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, कैल्सीफेरोल, ठीक है ना,
इसका आंसर है कैल्सीफेरोल। जो विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरोल। इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ भाई ये याद रखना, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, ठीक है ना, पूछ लेते हैं कई बार, जो दूसरा नाम होता है तो पूछ लेते हैं। धूप के संपर्क में शरीर से बनता है, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है भाई, याद रखना, ध्यान दिया करो भाई मेरी वॉइस पे भी और पॉइंट पे भी, ठीक है ना। ये पॉइंट पूछ लेते हैं, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस कमी से होता है? बताओ भाई। जो रिकेट्स रोग है किस कमी से होता है? बताओ भाई। जो रिकेट्स रोग है किस कमी से होता है? तो चलें फिर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई, बताओ भाई किस कमी से होता है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल विटामिन डी, ठीक है। रिकेट्स रोग किस कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखना, ठीक है भाई। चलते इसे कुछ पॉइंट्स की तरफ जो बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है भाई, याद रखना। कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, ये भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धूप और दूध इसका प्रमुख स्रोत है, याद रखना भाई, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, बताओ भाई, जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या है? यार देखो यार, बार बार कही जाऊँ मैं, सब्सक्राइब कर लियो चैनल को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना दोस्तों के पास और लाइक कर देना, ठीक है भाई। आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है भाई, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो बताओ भाई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई। टेकोफेरोल है, एस्कोर्बिकमल, रेटिनोल या फोलिकमल? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। तो इसका आंसर सही बोला आप लोगों ने, विटामिन ये टोकोफेरोल, ठीक है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी है, ये भी ठीक है भाई, याद रखना, ठीक है। और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है, ये पॉइंट बहुत कीमती है भाई, याद रखा करो इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, हड्डियाँ मजबूत करना, आंखों की रक्षा या त्वचा चमकाना? बताओ। इसको तो यार बता ही दोगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये तो हर पेपर, यार छोटे छोटे लड़सी टेट वगैरह, स्टेट वगैरह, या और भी कोई आप एनडीए का एग्जाम कोई भी दे रहे हो उसमें ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई क्या है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, जो विटामिन के का है, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है भाई, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ जो ज़रूरी हैं। रक्तस्राव रोकने में सहायक भी मैंने बताया था, वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखना, ठीक है। और इसके स्रोत हैं पालक, पत्ता गोभी, ठीक है, खाया करो भाई, हरी सब्जी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई। देखो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, तो 15-16 मिनट में यार तकरीबन 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के करीब हो जाते हैं, तो यार अच्छा लगता है, पॉइंट्स भी तो होते हैं ना। तो ये लगा लो एक तरीके से तुम इनके डबल क्वेश्चन कर लेते हो, यानी कि 25 क्वेश्चन तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम कर लेते हो, ठीक है, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो भाई, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या टोकोफेरोल? बताओ भाई, जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो लगा लिया हो आप लोगों ने, इसका ऑप्शन है बी, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है भाई, याद रखना B2 का रासायनिक नाम, ओके। अब चलते हैं भाई इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ जो ज़रूरी हैं। ये शरीर की वृद्धि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है, याद रखना, ज़रूरी पॉइंट है भाई, ठीक है। और इसकी कमी से होंठ फटना और जीभ लाल हो सकती है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, अंडा और हरी सब्जियाँ हैं, ये भी याद रखना, ठीक है भाई, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ये पॉइंट को याद रखा करो, ठीक है। वैसे भी पूछ लेते हैं यार, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, नियासिन, कैल्सीफेरोल या एस्कोर्बिकमल? बताओ भाई, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, जी हाँ, इसका सही बोला आपने, नियासिन, ठीक है ना, ऑप्शन बी, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अब जो ज़रूरी हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है भाई, ये याद रखना, ये बहुत पूछते हैं भाई, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। ये त्वचा पाचन तंत्र या तंत्र के लिए आवश्यक है, याद रखना, ये भी आवश्यक है भाई। इसके स्रोत होते हैं मांस, अनाज और मूंगफली, ठीक है ना, ये याद रखना। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, साइनोकोबाल्मिन, राइबोफ्लेविन या पायरिडॉक्सिन? बताओ भाई, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो लगा लिया होगा भाई आपने, ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत क्वेश्चन बहुत आता है भाई ये एग्जाम्स में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, याद रखना भाई।
अभी से कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है, याद रखना। इसका प्रमुख स्रोत दूध, अंडा और मांस है, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है भाई। फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। फोलिक जो अम्ल है किस विटामिन का नाम है? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या विटामिन C? बताओ भाई, फोलिक अम्ल जो है किस विटामिन का नाम है? बताओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। इसका आंसर है विटामिन B9, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन B9 का, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यह रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है, गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, पॉइंट जरूरी है भाई। इसका स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, एस्कोर्बिक अम्ल, रेटिनोल या कैल्सीफेरोल? बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल, ठीक है, याद रखना। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम जो ज़रूरी हैं। एक शक्तिशाली एक्सीडेंट है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, यह त्वचा और कोशिकाओं की रक्षा करता है। इसका स्रोत वनस्पति तेल, बादाम और बीज हैं, ठीक है भाई, याद रखना, पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। एनीमिया, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई, अभी पढ़ाया था थोड़ी 2 क्वेश्चन पीछे, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C या विटामिन डी? बताओ भाई, जो एनीमिया है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है ना, साइनोकोबालामिन था ना इसका आंसर, बताया था विटामिन B12, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एनीमिया किसकी विटामिन कमी से होता है? विटामिन B12, ठीक है। अब इसे कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, याद रखना भाई। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी, थकान होती है, याद रखना। मुख्यतः इसमें किसमें होता है? दूध, अंडा और मांस में पाया जाता है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? अभी पॉइंट्स में पढ़ाया था ना पीछे मैंने, याद करो। जो सनशाइन विटामिन है किसे कहा जाता है? बताओ भाई, विटामिन ए, विटामिन C, विटामिन डी या विटामिन के? अब धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? याद करो भाई, ठीक है, सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल। इसका आंसर है विटामिन डी, ठीक है, ऑप्शन सी। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को, ठीक है भाई। अभी से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है, ठीक है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसकी, ठीक है ना, याद रखना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई, जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, B3 या B6? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और मैंने बताया भी ये क्वेश्चन आपको थोड़े पहले स्टार्टिंग में ही। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, सही बोला, B3, ठीक है ना। इसका विटामिन कौन सा है? B3। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B3 से, ठीक है, इसको जो नियासिन बोलते हैं, ठीक है, याद रखा करो भाई। इसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अब। इसके लक्षण होते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है, डायरिया, जो डायरिया होता है ना हमारा, और डिमेंशिया, ठीक है। त्वचा पर काले धब्बे पड़ते हैं, यह जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है भाई, ये याद रखना, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आता है एग्जाम्स में, बहुत बहुत बार आता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन या फोलिक अम्ल? बताओ भाई, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ भाई। तो सही बोला आप लोगों ने, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अब इसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, दालें और के लिए इसका अच्छा स्रोत है। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। देखो, पॉइंट्स याद रखोगे ना, तब क्वेश्चन के आंसर अपने आप याद रहेंगे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? बताओ भाई। इसी देखो कितनी तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आप पूछ लेते हैं विटामिन के जो किस काम आता है, तो रक्त का थक्का जमाने में, समझ रहे हो। तो अब पूछ लिया रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, ऐसे ही ऊपर नीचे करके पूछते रहते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनती इनसे, समझ रहे हो। 25-30 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, बस यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पॉइंट्स याद रखोगे ना, तो क्वेश्चन के आंसर अपने आप याद रहेंगे, ठीक है ना भाई, याद रखा करो। तो इसका सिंपल इसका आंसर है विटामिन की, ठीक है ना। रक्त का थक्का इसी से जमता है, ठीक है भाई, याद रखा करो। अभी से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। रक्त स्राव रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल, यह वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखना भाई, जरूरी ये पॉइंट, ठीक है। ये हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है भाई।
याद रखा करो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बताओ भाई। जल में जो घुलनशील विटामिन है कौन से हैं, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है भाई। तो यार देखो, जल में तो 2 ही होते हैं, ठीक है ना, याद रखा करो, इसे आपको पता चल जाएगा। तो जल में कौन कौन से होते हैं बताओ भाई। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, बी और सी। विटामिन बी और जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील होते हैं, याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना भाई ये। अब चलते इसे कुछ पॉइंट्स की तरफ। शरीर में अधिक मात्रा में जमा नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। अतिरिक्त मात्रा मूत्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, याद रखना भाई, ठीक है। प्रतिदिन आहार में लेना आवश्यक है, याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसकी, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है। अब ये याद रखो, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। देखो इसमें ना कंफ्यूज मत हुआ करो कभी भी। अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था जल में घुलनशील कौन से हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे याद रखो कि भाई जल में घुलनशील 2 हैं, ठीक है, बी और सी। तो जो वसा में घुलनशील इससे ज़्यादा विटामिन है, ये 4 विटामिन है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, ए डी ई के, याद रखा करो, ठीक है। वसा में ज़्यादा और जल में कम है, तो जल वाले याद रख लो यार, ठीक है, बी और सी। और जो बाकी बचे वसा में, बस ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तुम्हारे हेल्प करेंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो ज़रूरी है। शरीर में संग्रहित किए जा सकते हैं, ठीक है भाई, याद रखना। अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है, याद रखना भाई। ये वसा के साथ अवशोषित होते हैं, ये इसके कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, याद रखा करो भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। विटामिन B2 की कमी से कौन सी समस्या होती है, बताओ भाई। फिर घुमा फिरा के पूछ लिया आपसे, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से कौन सी समस्या होती है, तो बताओ भाई कौन सी होती है। विटामिन B2 की कमी से रतौंधी होती है, सकरवी, या होठ फटना, या रिकेट्स, ठीक है, बताओ भाई। देखो रतौंधी मैंने आपको बताया था विटामिन ए से होता है, ठीक है, ये वैसे कट गया। सकरवी विटामिन सी से होता है, याद रखा करो, ठीक है। तो बचे 2 ऑप्शन, होठ फटना और रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो एक ही बचा फिर, ठीक है भाई, होठ फटना, याद रखा करो, ठीक है। इसका आंसर है होठ फटना। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, होठ फटना। अब कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो जरूरी है। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, ठीक है, जीभ लाल और सूजी हो जाती है, याद रखना। इस विटामिन की कमी से दूध और अंडा इसका प्रमुख स्रोत है, याद रखना भाई, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 24वां क्वेश्चन है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो बताओ भाई विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है यार, आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी तुम्हें, ऐसे ही चलते रहेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है भाई। तुम्हारे लिए हर टॉपिक लेके आऊँगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। बढ़िया जीके में तो ऐसा कर दूंगा भाई, तुमसे ऊपर कोई नहीं होगा, याद रखना मेरी बात को, ठीक है ना भाई। अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते जाओ, बहुत कुछ आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। तो सपोर्ट किया करो भाई, थोड़ा शेयर किया करो वीडियो को यार, ठीक है, लाइक किया करो, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो बताओ भाई जो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी क्या खट्टे फल आते हैं, ठीक है। तो याद रखा करो यार, ये जो हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना वो बढ़ाता है, ठीक है। तो बताओ भाई 24 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका होगा आंवला, ठीक है, ऑप्शन बी। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, आंवला। नींबू वगैरह और भी होते हैं बहुत सारे, तो याद रखा करो। आंवला विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जो WBC होती है ना उनको मजबूत करता है, ठीक है। घाव भरने में सहायक होता है, याद रखना, ठीक है भाई। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है 25वां। जो हमारे विजन है, जो दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। देखा फिर घुमा फिरा के पूछ लिया। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो जो ये इसी को बोलते हैं, जो दृष्टि विजन रतौंधी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई जो दृष्टि विजन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताओ भाई, ठीक है। तो वही बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, और आप सारे सही हो, विटामिन ए, ठीक है भाई। अब इसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो जरूरी है हमारे आखिरी क्वेश्चन के। रेटिना के कार्य के लिए आवश्यक होता है, ठीक है भाई। इसकी कमी से रतौंधी होता है, ये गाजर में सबसे ज़्यादा होता है भाई। सुबह सुबह घूम फिर के जूस पिया करो गाजर का, या कि बाजार में जाओ ना तो जरूर पिया करो फिर। गाजर और हरी सब्जियों इसके स्रोत हैं, ठीक है ना भाई। जूस पी लिया करो यार, हरी सब्जियाँ आजकल पता ही है यार, फोन में देख देख के वैसे ही चली गई तो भाई ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये थे भाई आज के हमारे 25 सवाल, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो मुस्कुराते रहो, खुश रहो भाई। मुझे पता है जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं भाई, कितना मेहनत करते हो मुझे ये भी पता है भाई, ठीक है ना। पर क्या करे भाई, किस्मत किसी की साथ दे जाती है, किसी की नहीं देती। पर तुम मेहनत करते रहो, पीछे कभी मत हटना, एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे भाई, ठीक है ना। लेकिन मेहनत ज़रूरी है, ठीक है भाइयों और बहनों, सभी को बोल रहा हूँ भाई मैं ठीक है। तो चले भाई, फिर कल आपके लिए फिर टॉपिक लेके आएंगे, बढ़िया से 25 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे, ठीक है भाई। तो चलो चलते हैं भाई, जय श्री राम, जय महादेव भाई।